नमस्कार आप सभी को। आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, या ऐसा महसूस किया होगा कि पैसा बहुत मेहनत से आ रहा है लेकिन टिक भी नहीं रहा है। घर में कभी ना ख़त्म होने वाले खर्चे, बार बार रुकावटें और बरकत की कमी। ये सिर्फ भाग्य की वजह से नहीं होता, बल्कि घर की एक गलती और ऊर्जा असंतुलन की वजह से भी होता है। आज हम इसका कारण और दृष्टिकोण धार्मिक, वस्तु और आध्यात्मिक समाधान के साथ बताएंगे कि किस तरह से अपने घर के अंदर चीज़ों को व्यवस्थित रखें, या कौन सी क्रिया करनी है जिससे कि आपके घर में बरकत, समृद्धि, पैसे का आना, टिकना, ये सारी चीज़ें होती रहें। तो मैं आपको धार्मिक दृष्टिकोण से पहले बता रहा हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी वही रहती है जहाँ स्वच्छता, शांति और सम्मान हो। जैसा कि गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है कि जो धन का अपमान करते हैं, झगड़ते हैं या घर को अपवित्र रखते हैं, वहाँ से लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। इसका उपाय है कि शुक्रवार को शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा, मतलब माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की दोनों की एक साथ पूजा करना शुक्रवार में शाम को, और विशेष करके गुलाब का फूल जरूर चढ़ाना है। शंख जैसे घर में होता है तो घर में शंख, कौड़ी और कमल के फूल रखना है। ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है और ये विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के प्रतिमा के समीप रखना है। दीपावली या शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अगर हम इसी चीज़ को वास्तु दृष्टिकोण से देखते हैं, वास्तु कहता है कि घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अगर वहाँ गंदगी, टूटा सामान या झाड़ू रखा है तो समृद्धि रुक जाती है। झाड़ू और कचरा लक्ष्मी का प्रतीक है। इन्हें सबके सामने खड़ा करके रखना वर्जित है। रसोई और पूजा घर का गंदा रहना भी बरकत को रोक देता है। अब इसका उपाय क्या है? अगर हम वास्तु दृष्टिकोण से देखें तो हमने बताया कि किस तरह से चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो इसका उपाय क्या है? मुख्य द्वार पर रोज सुबह गंगाजल या हल्दी मिला हुआ पानी का छिड़काव करना चाहिए। गंगाजल है तो ठीक है, अगर गंगाजल नहीं है तो फ्रेश वाटर लें, उसमें हल्दी डालें और उस पानी का छिड़काव आपको घर के मुख्य दरवाजे के पास करना है प्रतिदिन। झाड़ू को हमेशा लेटाकर और छुपा कर रखना चाहिए। जो भी बाहर के लोग आए उनकी नज़र झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए और उसे खड़ा करके बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। रसोई को रात में साफ करके ही सोना है, जैसे कि चूल्हा, गैस या जूठा बर्तन नहीं छोड़ना है। सुबह पहली रोटी जो भी आप बनाते हो उसे गाय को ही खिलाएं, अवश्य गाय को खिलाएं। पूजा घर में कभी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। जो आपका पूजा घर है वहाँ हमेशा लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ये आपका वास्तु दृष्टिकोण से। अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो पैसा भी एक ऊर्जा है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। अगर घर में लगातार झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या या उदासी रहती है तो नकारात्मक तरंगे यानी निगेटिव जो वाइब्रेशन है वो बनता है। ये तरंगे धन की ऊर्जा को रोक देती है। साथ ही पूर्वजों की असंतुष्टि यानी पितृदोष भी बरकत को रोक सकती है। इसका उपाय है रोज सुबह घर में धूप घंटी की ध्वनि करें ताकि नकारात्मक तरंगे टूट जाएं। हर अमावस्या को पितरों के लिए जल अर्पण यानी तर्पण करें। जल अर्पण या तर्पण का मतलब है कि जल में तिल डाल के पितृ के नाम से देना। इसे जल अर्पण या जल तर्पण कहते हैं। ये अमावस्या के दिन करना है। घर के हर सदस्य को कम से कम 5 मिनट जरूर माँ लक्ष्मी और विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा की संतुलन बनी रहती है। घर में एक पौधा तुलसी का और एक पौधा मनी प्लांट ये भी लगाने से घर की सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ये दोनों पौधे पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
तो ये घर में दोनों पौधा ज़रूर लगाएं। और बात मैं बता रहा हूँ जो कि अगर आप अपने घर में प्रतिदिन संध्या यानी सूर्यास्त के बाद गूगल, लौंग, कपूर, पीली सरसों ये मिलाकर के कंडे के आग पे धूनी देते हैं, प्रतिदिन करनी है, प्रतिदिन धूनी देते हैं, तो आपके घर में समृद्धि, बरकत, सकारात्मक ऊर्जा, बच्चों की पढ़ाई, एनर्जी, बीमारियां, इन सब से बचा के रखेगा और आपके घर की बरकत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी अगर आप इस तरह से धूनी देते हैं तो। अब निष्कर्ष ये है कि बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि सही ऊर्जा और श्रद्धा से आती है। धार्मिक श्रद्धा लक्ष्मी को बुलाती है, वास्तु घर को संतुलित करता है और आध्यात्मिक साधना धन की ऊर्जा को स्थिर करती है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और वास्तु ये तीनों दृष्टिकोण बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि की ज़रूरत है तो। ये तीनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है, जैसा कि मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बताई है। अगर आप इन तीनों उपायों को साथ जोड़ देंगे तो आपके घर से गरीबी, रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय शिव।